दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट आज सेकेंड हाफ के बाद एक अच्छी खासी गिरावट दिखा करके गया। रीजंस की तो चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हो कि हम लोगों ने जो ट्रेड डाला था इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि 4,000 रुपए का प्रॉफिट आज अपना यहाँ पे हम लोगों ने बुक करा है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी एक्चुअल में, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा वॉलेटाइल था। वहां पे ऐसा देख करके लग रहा था चार्ट्स को कि मार्केट कभी भी नीचे आ जाएगा, और फाइनली वैसा ही हुआ। क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रंप वाला जो न्यूज है वो अभी भी मार्केट के अंदर चल रहा है। ये जो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हुई वापस से कि हम लोग उसके ऑयल के जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगाने वाले हैं, जो भी देश खरीदेगा उसको उसके ऊपर 100% टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें जो अमेरिका कर रहा है, इस कारण से मार्केट भी थोड़ा सा नर्वस है। और उसी नर्वसनेस के कारण आपको यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी जो है अपना नीचे की तरफ आकर के यहाँ पे आपको जो है ये दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वीक ही चल रहा है, और यहाँ पे चीजें बेटर होने में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले सेटअप अपना क्रिप्टो के अंदर भी बनने जा रहा है। तो आज हम लोग डिटेल में वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से क्रिप्टो के अंदर आपको सेटअप ढूंढने चाहिए, प्लस कहां से आपको मोमेंटम मिलने वाला है। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी, कैसे आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे डिटेल में। अब रही बात दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज देखिएगा कि निफ्टी की तो यहाँ पे एनालिसिस क्या ही करनी है। मार्केट अभी रेंज के अंदर है, तो ऑब्वियस बात है जब तक रेंज ब्रेक नहीं करेगा ऊपर या नीचे का, तब तक यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो को देख लेंगे, बिटकॉइन को देख लेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा क्रूड को भी देख लेंगे। बीटीसी के अंदर दोस्तों एक चीज मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि मार्केट जो है ना बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, कि बिटकॉइन एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे ऑलरेडी बना करके ऊपर की तरफ निकला। और ऊपर निकलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए अभी ये आया है। तो दो बातें हो सकती है, पहले समझिएगा ध्यान से। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज साफ साफ नजर आ रही होगी कि क्रिप्टो का जो चार्ट है वो बिल्कुल रेंज बाउंड सा यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। इस एरिया पे बिटकॉइन आपका बेस बना करके बैठा हुआ था, और कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी और मैंने एंट्री यहाँ पे की थी, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा $60 का प्रॉफिट हमने बुक भी यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एक बार वापस से रीटेस्टिंग के लिए आया। अब सवाल ये है ये कहां तक आ सकता है। देखो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट यहां से सीधा सीधा नीचे की ओर आता चला जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं, इसको आप कैसे जज करोगे कि कैसे वो एरिया यहाँ पे जो है आपका निकल करके आएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, क्योंकि ये एक इंपल्सिव वेव है, तो इसको हम लोग यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा करके देख लेंगे कि ये कहां तक आ सकता है। जैसे आप देखो, मिनिमम रिट्रेसमेंट 38.2% का होता है, जो कि यहाँ पे ये आ चुका है। दूसरी बात कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0.236 वाला एरिया के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो वहां से हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा, अगर ऐसा हो कि मार्केट आपका नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पे 0.618% तक आना चाहे, तो इजिली आ सकता है। क्योंकि 0.618% का जो एरिया होता है दोस्तों, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर एक अच्छा खासा बेस एरिया होता है, जहां से एक नॉर्मल करेक्शन रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग देख सकते हैं कि या तो ये इस एरिया से, जिस लेवल पे अभी खड़ा है, यहां से ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत और नीचे आकर के 0.5 या 0.618 यानी फाइनल यहां तक आकर के बेस बना के ऊपर चलना शुरू कर दे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अपना 63,202 वाला ही एरिया फाइनल स्टॉप लॉस एरिया की तरफ माना जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि रेजिस्टेंस कहां पे है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा इन चीजों को। तो रेजिस्टेंस एरिया इस एरिया पे अभी एक बना हुआ है, दूसरा अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो जब तक मिनिमम प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हम लोग बाइंग प्लान नहीं कर सकते, और मार्केट के अंदर यहाँ पे हो सकता है कि और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। हम लोग को करना है वेट एंड वॉच, और चीजों को सेटअप को बनने देना है। जब सेटअप अपना बन जाएगा तो उस वक्त आप वहां पे देख सकते हो कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ आएगा। बस ध्यान रखिएगा 61.8% का एरिया इसका क्या होगा, फाइनल एरिया यहाँ पे होने वाला है। और अगर उसके नीचे करेक्शन कर लेगा क्रिप्टो, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो और ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो फिर हम लोग वहां पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने से बचेंगे। ये तो हो गया बिटकॉइन की बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपने देखा कि क्रूड को लेकर के बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है, और खास करके यूएस क्रूड के अंदर हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि देखो यूएस क्रूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत सबको आएगी। अभी आप देख सकते हो $79 पर बैरल के आसपास का क्रूड लगभग हो चुका है, और मैंने आपको कहा था कि यहां से क्रूड आपका ऊपर की तरफ जा सकता है। जो लोग पुराना वीडियो हमारा देखे होंगे उसके अंदर मैंने साफ बताया था कि यहां से क्रूड आपको क्या करेगा, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। और फाइनली अभी यहां से एक पुलबैक ले चुका है, अच्छा खासा पुलबैक ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आएगी जब हम लोग $81 या फिर $83 पर बैरल के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे।
तो यहां से अपने को थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है अपने मार्केट के अंदर भी। तो क्रूड जो ऊपर जा रहा है, इसी कारण से इंडियन मार्केट भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है क्रूड क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर अभी भी तनाव बना हुआ है और अमेरिका जो है कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पे वहां पे चाह रहा है यहाँ पे हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएं और वहां पे एक टोल यहाँ पे लगा दें, ताकि जो भी जहाज शिपमेंट वहां से गुजरेगा उसके ऊपर हम लोग कुछ कलेक्शन करेंगे। और कलेक्शन भी अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने बताया है ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि लगभग 20% का, मतलब कार्गो के अंदर जितना सामान होगा वो सामान की जो वैल्यू होगी उसकी 20% का आप यहाँ पे टैक्स दो। हालांकि देखो ईरान वालों ने भी मजाक में कहा था कि ठीक है इतना टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा, अगर हम वहां पे टोल लगाते तो इससे सस्ते में आप लोग निपट जाते। तो मतलब ठीक है चीजें ऐसी चल रही है, लेकिन हाँ तनावपूर्ण माहौल है जिसको लेकर के क्रूड आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, मार्केट में डर का माहौल है। तो मैं कहूंगा कि बहुत संभल करके ही ट्रेड करना होता है, क्योंकि ऐसे समय में ज्यादा एग्रेसिव होकर के अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर दिक्कत आनी ही है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।